29 जनवरी 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। अभी प्रश्न है, कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं? उत्तर है, सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। बाबा को बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। भल खामियां हर एक में है, परंतु सर्विस जरूर करनी है। अभी गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। इस समय सभी आत्माओं को धीरज दिया जाता है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है ना। आत्मा ही दुखी होती है, तब बाप को बुलाती है कि हे पतित पावन आओ। कभी ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहा जाता। बाबा कहते, जब उन्हों को नहीं कहा जाता, आकारी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि को भी नहीं कहा जा सकता है पतित पावन। पतित पावन तो एक ही है, शिव बाबा। विष्णु का चित्र तो है ही पावन। वे हैं विष्णुपुरी के मालिक, सत्युग के मालिक लक्ष्मी नारायण। विष्णुपुरी स्थापन करने वाला है शिव बाबा। वही इस समय विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। वहाँ देवी देवता ही रहते हैं, वहाँ असुर जैसे मनुष्य नहीं रहते हैं, वहाँ रावण नहीं रहता है, वहाँ देवताएं ही देवताएं रहते हैं। इन देवताओं की दुनिया है वो विष्णुपुरी। सतयुग विष्णु डिनाइस्टी कहें अथवा लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी कहें, बात एक ही है। ये सब पॉइंट्स धारण करने की हैं। बाप है रूहानी, बाबा है रूहानी बाप, और ये रूहानी स्टडी है, रूहानी सर्जरी है। इसलिए बोर्ड पर नाम भी ऐसा लिखना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। हमारे बोर्ड पर लिखा रहता है ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो आज बाबा ने एक और शब्द ऐड किया कि ब्रह्मा कुमारी रूहानी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाबा कितनी रूहानी अक्षर जरूर डालना है। रूहानी हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर भी कहते हैं। वह धीरज दे रहे हैं कि बच्चे मैं आया हूँ, मैं रूहों अर्थात आत्माओं को पढ़ाने वाला हूँ। मुझे सुप्रीम रूह कहते हैं। आत्मा को ही रोग लगा हुआ है, खाद पड़ी हुई है ना। आत्मा में 5 विकारों की कमजोरियों की खाद पड़ी हुई है, रोग लगा हुआ है आत्मा को। सतयुग में पवित्र आत्माएं हैं, यहाँ अपवित्र आत्माएं हैं। वे हैं पुण्य आत्माएं देवताएं, और यहाँ है पाप आत्माएं। आत्मा पर ही सारा मदार है। आत्मा ही पुण्य आत्मा भी बनती है, आत्मा ही पाप आत्मा भी बनती है। आत्मा ही शरीर को चलाती है, आत्मा ही बाबा कहते कि शरीर की करण करावन हार ऐसे बाबा ने
परसों या कल की मुरली में बोला था, हाँ परसों की मुरली में बोला था कि आत्मा करण करावन हारे शरीर की, और आत्मा का करण करावन हारे शिव बाबा। तो आत्मा ही शरीर को चलाती है ना, तो आत्मा पर ही सारा मदार है शरीर का। आत्मा को शिक्षा देने वाला है परमात्मा, उनको ही याद करते हैं, सब कुछ उनसे ही मांगा जाता है। कोई दुखी कंगाल होगा तो कहेगा मेहर करो, कुछ पैसे साहूकार से दिलाओ। पैसा मिल गया तो कहेंगे ईश्वर ने दिया व दिलवाया, ईश्वर ने कृपा की हमारे ऊपर, ऐसे कहते ना। बाबा कहते कोई कारपेंटर है तो उनको सेठ से पैसा मिलेंगे अपने काम का, बच्चों को बाप से मिलता है, परंतु नाम ईश्वर का बाला होता है। अब ईश्वर को तो मनुष्य जानते ही नहीं है, ईश्वर कौन है क्या है उसको मनुष्य जानते ही नहीं है ना। कल बाबा ने कहा ना कि ईश्वर को जानते नहीं है, लेकिन अकाली मृत्यु होती रहती, लेकिन अपने को ईश्वर समझते रहते हैं। और तुम बच्चे जानते हो कि देवताएं अकाले नहीं मरते, तो ये भी बड़ी समझने की बातें हैं। ऐसे बाबा ने कल की मुरली में कहा था। इसलिए ये सब युक्तियां रची जाती हैं। पूछा जाता है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है? राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण से तुम्हारा क्या संबंध है? वे तो स्वर्ग के मालिक हैं जो हम ही बनते हैं। जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले शिव बाबा ने ही उनको वर्षा दिया होगा ना। ये तो विष्णुपुरी के मालिक है ना। मुख्य चित्र है शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर का। विष्णु का भी सजा सजाए रूप दिखाते हैं। विष्णु द्वारा पालना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश। उनका इतना कर्तव्य नहीं है। बाबा कहते कि उनका इतना कर्तव्य नहीं है। स्तुति लायक शिव बाबा है और विष्णु भी बनते हैं। शंकर का पार्ट अलग है। नाम रख दिया है त्रिमूर्ति, राम सीता। बाबा कहते कि राम सीता लक्ष्मी नारायण यही मुख्य चित्र हैं। उसके बाद फिर है चित्र, फिर चित्र है रावण का। वे भी बड़ा 4 बाई 6 फुट का बनाना चाहिए। बाबा ने कल बोला 4 of 6 अर्थात 4 multiplied by 6 फुट का चित्र बनाना चाहिए। 4 बाई 6 का, रावण का भी, लक्ष्मी नारायण का और सबका। रावण को वर्ष जलाते हैं। इनसे आपका क्या संबंध है? इनको जलाते हैं तो जरूर बड़ा दुश्मन ठहरा ना। प्रदर्शनी में उनका बड़ा चित्र होना चाहिए। इनका राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। इनके अलावा बाकी जो चित्र हैं उनकी फिर अलग अलग प्रदर्शनी दिखानी चाहिए कि ये सब कलयुगी चित्र हैं। गणेश, हनुमान, कच्छ, मच्छ आदि सबके चित्र डालने चाहिए। ऐसे बहुत किस्म किस्म के चित्र मिलते हैं। बाबा कहते हैं कि एक तरफ कलयुगी चित्र, एक तरफ है तुम्हारे चित्र। इन पर तुम समझा सकते हो। बाबा रोज सर्विस की कोई ना कोई पॉइंट बताता ही है। आज बाबा ने कहा कि तुम किस्म किस्म के चित्र और उनके कलयुगी चित्र और हमारे बाबा के चित्र, इन पर समझा सकते हो। मुख्य चित्र है शिव बाबा का और एम एन ऑब्जेक्ट का। हमारी एम एन ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण, महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनना। तो वो मुख्य चित्र है। बाबा तो कई बार मुरली में कहते हैं ना कि बाबा का और एम एन ऑब्जेक्ट का चित्र अपने कमरे में भी लगाना चाहिए।
4 बाय 6 फुट का जो चित्र है ना लक्ष्मी नारायण कौर बाबा का, उसको अपने कमरे में, अपनी दुकान में, अपने कमरे में, दुकान में सब जगह लगाना चाहिए जहाँ जहाँ सर्विस हो सकती है। तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का अलग है, संगम का अलग है, कलयुग का अलग है। चित्रों की प्रदर्शनी के लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए। दिल्ली में बहुत आएंगे, अच्छे और बुरे तो होते ही हैं, बड़ी संभाल करनी चाहिए। इसमें चाहिए पहचान। चीफ जस्टिस से ओपनिंग कराती हैं, वे भी नामी ग्रामी नंबर 1 है। चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इक्वल हैं। 1-2 को कसम उठवाती हैं, जरूर कुछ समझते हैं तब तो उद्घाटन करेंगे ना, ऐसे थोड़ी वो उद्घाटन करने चले जाएंगे। इसमें चाहिए पहचान। तो बाबा कहते चीफ जस्टिस से ओपनिंग करवाते हुए भी बड़े नामी ग्रामी नंबर 1 है। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस इक्वल है ना, उन्हों से कसम उठाते 1-2 से, जरूर कुछ समझाते हैं तभी तो उद्घाटन करेंगे ना, कुछ समझते हैं तब तो करेंगे ना। कंस्ट्रक्शन का ही उद्घाटन करेंगे, डिस्ट्रक्शन का तो उद्घाटन नहीं करेंगे। देखो बाबा भी कितना प्यार से और लॉजिक से समझाते हैं कि कंस्ट्रक्शन का ही उद्घाटन करेंगे ना, डिस्ट्रक्शन का तो उद्घाटन नहीं करेंगे। अब बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। अब बाप समझाते हैं कि बच्चे तुम्हारी सुख के दिन आ रहे हैं। बोर्ड पर भी हॉस्पिटल नाम जरूर लिखना चाहिए। और किसने स्थापन की? अविनाशी सर्जन पतित पावन बाप है ना। पावन दुनिया में, सतयुग में तो पावन मनुष्यों को कभी बीमारी आदि होती नहीं। पतित दुनिया में तो बहुत बीमारियां हैं। तो सर्विस के लिए विचार चलाना चाहिए, क्या क्या चित्र रखने चाहिए, क्या क्या चित्र रखने चाहिए, कैसे समझाना चाहिए। बाबा कहते अगर कोई बेसमझ समझाएंगे तो कुछ भी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि उल्टा समझाएंगे ना, पहले तो समझ चाहिए ना हर चीज की। कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गपुड़े मारते रहते हैं। इसलिए प्रदर्शनी में कभी भी बुद्धुओं को समझाने के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए, नहीं तो उनसे नाम बदनाम हो जाता है। तो समझाने वाले भी होशियार चाहिए। किस्म किस्म के मनुष्य आते हैं। बड़े आदमी को कोई भुट्टू समझावे तो सारी प्रदर्शनी का नाम बदनाम कर देंगे। अभी बड़े आदमी को समझाने के लिए होशियार चाहिए ना, उनको अच्छे से लॉजिक से समझावे ना कोई ऐसा हो तो। अभी भुट्टू समझावे अर्थात ऐसा वैसा बेसमझ समझावे तो सारी प्रदर्शनी का नाम बदनाम कर देंगे। बाबा बतला सकते हैं फलाना फलाना किस प्रकार का टीचर है। सब एक जैसे होशियार भी नहीं है, बुद्धि ही अभिमानी भी है। अब बाप कहती हैं, हे आत्माएं तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। देखो बाबा कितने प्यार से कहते, हे आत्माएं तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। स्वर्ग का नाम तो सब गाते हैं, सब स्वर्ग चाहते हैं ना। बापूजी गांधी जी जो थे वो भी कहते थे ना कि राम राज्य चाहिए। तो बाबा कहते परंतु स्वर्ग में भी नंबरवार मर्तबे हैं, नरक में भी नंबरवार दर्जे हैं। विजय माला में पिरोने वाली राज राजेश्वर बनती हैं। हम पूछते भी हैं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा से तुम्हारा क्या संबंध है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी को ईश्वर ज्ञान देते हैं तो राज राजेश्वरी बनती है। जगदम्बा को भी बहुत बच्चे हैं और प्रजापिता ब्रह्मा को भी बहुत बच्चे हैं। बाबा कहते कितनी सूक्ष्म बातें, बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। 1-2 समझ सके, जो समझदार होवे ना वही समझ सके इन बातों को।
मनुष्य समझ ही नहीं सकते कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ये कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, ये तो समझने की बात है ना भाई, मुख वंशावली होंगे ना। सेंसिबल जो होंगे वे झट पूछेंगे कि हमको ये बात समझ में नहीं आती कि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा का आपस में क्या कनेक्शन है, जो इतने बच्चे मुख से हुए हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने से आने वालों की बुद्धि का भी पता लग जाएगा। बाप सब राज समझाते हैं। बाबा की त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र, इनमें एम ऑब्जेक्ट भी है। वर्षा देने वाला शिव बाबा भी ऊपर में खड़ा है। तो समझाने वाला बहुत होशियार चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भुट्टू हो तो नाम बदनाम करते हुए, नहीं, होशियार चाहिए समझाने के लिए। चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, सबको समझाने के लिए होशियार चाहिए। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। रावण से तुम्हारा क्या संबंध है? इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि कुछ भी समझते नहीं हैं कि रावण दुश्मन कैसे है ना। उसको कोई 10 सिर थोड़ी है, लेकिन हर नर नारी में 5 विकार हैं, तो वो उसको 10 सिर दिखा देते हैं। तो बाबा कहते कि ये पंडित बड़े बड़े विद्वान भी रावण का समझ नहीं पाते हैं कि वो दुश्मन कैसे है। हम भी आगे समझते नहीं थे, हम भी अज्ञान में थे, तुम भी समझते नहीं थे ना, कंफ्यूज होते रहते थे, हर बात में मूंझते थे। बाबा कहते हैं ये जो ब्रह्मा है जिसको मैंने अडॉप्ट किया है, वे भी नहीं जानते थे, अब जानते हैं। तो औरों को भी समझाने का बड़ा शौक चाहिए। ये प्रदर्शनी बिल्कुल नहीं है, बल्कि कोई कॉपी भी करे तो भी समझा न सके। ये वंडर है, बहुत बड़ा वंडर है, बड़ा नशा चाहिए। सर्विस में पूरा लग जाना चाहिए। चित्र तुम्हारे बहुत मांगेंगे तो बहुत होने चाहिए। सर्विस के लिए विशाल बुद्धि चाहिए ना। खर्चा तो होगा ही, बाबा कहते खर्चा तो होगा ही, पैसे तो खर्च करने के लिए हैं, खर्च करते जाएंगे तो आते जाएंगे। धन दिए धन ना खूटे, बच्चे तो बहुत बनते जाएंगे, पैसे तो सर्विस में ही लगाने हैं। राजधानी तो सतयुग में होनी है, यहाँ तो महलाती नहीं बनाने हैं, यहाँ थोड़ी कोई महलाती बनानी है। तो बाबा कहते उसमें गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। इतने बड़ी बड़ी घर बनाने में सब में गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है ना। यहाँ है चित्र बनाने का खर्चा। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी निकलती जाती है। बड़ी युक्ति से समझाया जाता है कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। आधा समय रावण का राज्य, आधा समय राम का राज्य। इस रावण से, सुनो ध्यान से, इस रावण से बाबा ही आकर छुड़ाते हैं और कोई छुड़ा ना सके। कितने भी बड़े विद्वान अपने को जगत गुरु 108 श्री श्री गुरु टाइटल लगा लें, लेकिन वो रावण से नहीं छुड़ा सकते हैं। रावण से छुड़ाने वाला एक बाबा ही आकर छुड़ा सकते हैं। तो इनके लिए तो सर्वशक्तिवानी चाहिए ना, रावण को खत्म करने के लिए, रावण का राज्य खत्म करने के लिए। वही माया पर जीत पहना सकते हैं। फिर सतयुग में ये रावण दुश्मन होता ही नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा प्रभाव बहुत निकलेगा। फिर बंधीली माताएं, कन्याएं सब छूट जाएंगी, समझेंगे ये तो अच्छी बात है। बाबा कहते कलंक तो लगना ही है, कृष्ण पर भी कलंक लगे हैं ना। ऐसे कहती है ना भक्ति में कि कृष्ण पर भी कलंक लगे हैं।
तो बाबा कहते कि कृष्ण पर भी कलंक लगे हैं ना। स्थापना के समय भी भगाने आदि के कलंक लगाए, गालियां देते थे। फिर स्वर्ग में भी कलंक लगाए हैं। सर्प ने डिसाइड ये किया, कितनी फालतू बातें, भक्ति में कितनी फालतू बातें करते हैं कि स्वर्ग में भी कलंक लगाए हैं असुरों ने, सर्प ने डसा ये किया वो किया, कितनी फालतू बातें हैं। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, फिर उन्हों को कहा जाता है सेंटर पर आकर समझो, आकर अपना जीवन बनाओ, काल पर जीत पहनो, वहां काल खाता नहीं। एक कहानी है, बाबा कहते कहानी है, यमदूत लेने गया तो उनको कहे तुम अंदर घुस नहीं सकते। ये बड़ी समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए और देही अभिमानी चाहिए। हम आत्मा हैं, पुराने संबंध और पुराने शरीर का भान नहीं रखना है। अब नाटक पूरा होता है, हम वापिस जा रहे हैं। स्वर्ग में जाकर हमको नए संबंध में जुटना है। ये ज्ञान बुद्धि में है ना, सबको अच्छी रीति से बुद्धि में। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होने वाली है, जड़ी भूत पुरानी दुनिया है, ये तो खत्म होने वाली है। कलयुग बच्चा थोड़ी है, बूढ़ा हो चुका है, तो ये खत्म होने वाली है दुनिया। हमारा संबंध है बाप से और नई दुनिया से। ये बातें सिमरन करनी पड़े। ये ज्ञान मिल रहा है तुमको भविष्य नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया तो बाबा की कब्रिस्तान होनी है, इनसे क्या दिल लगानी है। ये तो देह सहित सब कुछ खलास हो जाने वाला है। देही अभिमानी बनना अच्छा है, हम बाबा के पास जाते हैं, अपने साथ बातें करनी है, तब कोई को समझा सकेंगे। अभी बाबा कहते अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। जितना पास होने का पुरुषार्थ करेंगे तो पद भी ऊंचा पाएंगे। सर्टिफिकेट तो टीचर ही देंगे ना। वे जानते हैं इनमें कितनी सच्चाई है, कितना सर्विसेबल है। ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, डिस्ट्रक्शन का काम तो नहीं करते हैं। बाबा ने आज बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि सर्विस एबल ही दिल पर चढ़ते हैं। बल अभी तो परिपूर्ण कोई नहीं है, खामियां तो सब में रहती हैं। परिपूर्ण तो आगे चलकर ही बनना है। शौक रखना है कि मनुष्य की जीवन कैसे बनाए, कांटों को फूल बनाना है। अभी सब मनुष्य कांटे में चले ना, देखो तो एक दो को कांटा चुभोते रहती है। कोई क्रोध से कांटा चुभोएगा, कोई छल से, कोई कपट से कांटा चुभोएगा। तो बाबा कहते बाप भी कांटे जैसे मनुष्यों को फूल बनाते हैं, देवता बनाते हैं। ज्ञान और योग भी चाहिए। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर कोई विरोध नहीं करेंगे, सीधे हो जाएंगे। यहाँ कोई डीटी तो है नहीं, यहाँ कोई देवता तो नहीं है ना, सब मनुष्य असुर जैसे बन गए हैं। तो बाबा कहते कि हर बात में ध्यान देना पड़ता है, ऑल राउंड बुद्धि चाहिए। सर्विस ठीक रीति से कोई करते हैं व नहीं करते हैं। कोई आराम पसंद तो नहीं है, सारा दिन ये चाहिए वे चाहिए तो नहीं है। इसको कहा जाता है लोभ। बाबा कहते कि कपड़ा अच्छा चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, आशाएं बहुत रहती हैं। वास्तव में यज्ञ से जो मिले सो अच्छा। सन्यासी कभी दूसरी चीज लेते नहीं, समझते हैं आदत अच्छी नहीं है। शिव बाबा के यज्ञ से सब कुछ ठीक मिलता है, फिर भी कुछ आशा रहती है। पहले ज्ञान योग की आश तो पूर्ण करो। वे आशाएं तो जन्म जन्मांतर रखते आए। अब तो बाबा को याद करने से ही हम एवर हेल्दी बनेंगे। ये आश रखनी है तो ये जरूर लिखना है कि ये रूहानी हॉस्पिटल है,
जिससे मनुष्य समझे कि ये हॉस्पिटल व कॉलेज भी है। बाबा ने मकान भी हॉस्पिटल और कॉलेज के ढंग से बनवाया है। कॉलेजों में कोई श्रृंगार नहीं होता है, सिंपल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आराम पसंद नहीं बनना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं। मनुष्यों की जीवन कांटे से फूल बनानी है। दूसरी पॉइंट, सदैव कंस्ट्रक्शन का ही काम करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं। अपने आप से बातें करनी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। वरदान है, शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। समझे? अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही क्या है? समर्थ हैं। ये स्मृति सुसमर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। अभी स्लोगन है, अनुभवी वह है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। अर्थात बड़ी दिल है ना, बड़ी दिल हो जिसकी। तो बाबा कितने अनुभवी वह है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है, बड़ी दिल है, पूर्वज है दिल। अभी लवलीन स्थिति का अनुभव करो। इसकी आज की पॉइंट, परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन जन्म का आधार है। कहते भी हैं, प्यार है तो जहान है जान है, प्यार नहीं तो बेजान है बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो, तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति।